हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि वीपीएन कैसे सेटअप करते हैं। सपोज मैं लैब परफॉर्म करूंगा इस थ्योरी कॉन्सेप्ट के बाद। उस लैब में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग एक प्राइवेट इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, प्राइवेट सबनेट में एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। आप सपोज कोई भी आपका सर्वर है आपके प्राइवेट सबनेट में, और उसको आपको एक्सेस करना है डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ वीपीएन। सो वीपीएन के थ्रू हम अपने उस प्राइवेट जो सबनेट है, जो इंस्टेंस बनाया हुआ है, उसको एक्सेस करके देखेंगे। तो पहले हम लोग ये समझते हैं वीपीएन होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीपीएन स्टैंड फॉर होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो वीपीएन से बेसिकली होता क्या है कि आपका जो इंटरनेट है उसमें बहुत से हैकर और मैन इन मिडिल अटैक होता है। वो क्या करता है कि जो आप डेटा सेंड कर रहे हो, जो आप कोई साइट एक्सेस कर रहे हो या कहीं डेटा सेंड कर रहे हो, डेटा अपलोड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें वो मॉनिटर करते रहते हैं। तो जो आप ट्रैफिक भेज रहे हैं या आप किस आईपी के थ्रू क्या एक्सेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ वो मॉनिटर करते रहते हैं और वो उसी में अटैक भी करते रहते हैं। तो होता क्या है कि जब उनका अटैक सक्सेसफुल हो जाता है तो वो आपकी इंफॉर्मेशन जो आप फॉरवर्ड कर रहे हैं नेटवर्क में, उसको कैच कर लेते हैं और उसके बिहाफ में वो अटैक करते हैं। सो जो वीपीएन होता है, वीपीएन बेसिकली क्या काम करता है। वीपीएन हमारे जो नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, सर्वर से अगर हम कोई डेटा ले रहे हैं या सर्वर में कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा तो मीन्स वहाँ पे आपका एसएसएल प्रोटोकॉल या L2TP या पीपीटीपी प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो ये जो क्या करते हैं, जो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में, उसके बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसे इनक्रिप्ट कर देते हैं। तो इनक्रिप्ट करने से क्या होता है कि जो आपका डेटा है वो डेटा किसी अदर बंदे के लिए यूजलेस हो जाता है। प्लस जो आपकी आईपी है, एग्जैक्ट पब्लिक आईपी, तो उसे भी वो हाइड कर देते हैं, वीपीएन हाइड कर देता है। तो आप जो हैकर हैं या मैन इन मिडिल अटैक है या आपका सर्विस प्रोवाइडर भी है, वो ये नहीं पता कर पाएगा कि आपने क्या क्या साइटें एक्सेस की हैं, आपने कहाँ पे डेटा क्या सेंड किया हुआ है, कहाँ पे क्या डेटा रिसीव किया हुआ है, ये सारी चीज़ें वो पता नहीं कर पाएगा। तो बहुत सी वीपीएन साइटें भी आती हैं। आप जैसे आप चाइना की बात करें तो चाइना में मोस्टली थिंग ब्लॉक हैं, सारी मोस्टली जो सोशल साइटें हैं या जो भी साइटें हैं वहाँ ब्लॉक हैं। तो चाइना में हर 5 में से एक बंदा वीपीएन यूज करता है। तो वीपीएन के बिहाफ में क्या होगा कि आपकी आईपी हाइड हो जाएगी और आप सर्वर की जो वीपीएन सर्वर होगा उस आईपी के बिहाफ में कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो लोग ऐसा करते भी हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे लोग अपने मालिक, आपके कंपनी है, कोई एक छोटी सी कंपनी है, उसमें उन्होंने साइटें ब्लॉक कर रखी हैं कि आप फेसबुक ना एक्सेस कर पाएँ या आप अमेजोन ना एक्सेस कर पाएँ। तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं कि वो फ्री वीपीएन साइटों में जाते हैं। अगर वो कंपनी के नेटवर्क से एक्सेस करेंगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो फायरवॉल लगा हुआ है, वो साइटों को फिल्टर करता है। उस कंडीशन में एम्प्लॉय क्या करते हैं कि वो फ्री वीपीएन साइटों में जाते हैं। उन साइटों में जाके वो वीपीएन साइटों में अपना वीपीएन साइट को एक्सेस करते हैं। बहुत सी फ्री वीपीएन साइट अवेलेबल हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं और उनके बिहाफ में वो सारी साइटें एक्सेस कर लेते हैं। मीन्स जो भी साइट उनको एक्सेस करनी होगी, मान लीजिए अमेजॉन, फेसबुक, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, जो भी साइटें उनको एक्सेस करनी होगी वो एक्सेस कर लेते हैं। क्योंकि वीपीएन का जो आईपी है वो ब्लॉक नहीं है, वो कोई भी साइटें एक्सेस कर सकता है आपके बिहाफ में। तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉई है वो कौन सी साइटें एक्सेस कर रहा है ये भी पता नहीं चलता है, वो भी उसके लॉग भी जनरेट नहीं होते हैं। उसमें लॉग क्या दिखेगा कि सर्वर का आईपी आपको दिखेगा कि इस सर्वर के आईपी को एक्सेस किया गया है। लेकिन उस सर्वर के आईपी के बिहाफ में हमने कौन कौन सी साइटें एक्सेस की, फेसबुक एक्सेस किया, लिंक्डइन एक्सेस किया, इंस्टाग्राम एक्सेस किया, नौकरी में अपडेट किया, या जो भी आपकी साइटें हैं उनमें अमेजॉन या इन साइटों में मैं गया, तो ये सब मॉनिटर नहीं होता है। तो वीपीएन बहुत ही बेनिफिशियल है। और आजकल आपने देखा होगा कॉर्पोरेट में आप जो सर्वर होते हैं उन सर्वर को कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद ही आप सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वही सेम लैब में परफॉर्म करूँगा इस थ्योरी कॉन्सेप्ट के बाद। तो आपको वीपीएन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वीपीएन इनक्रिप्ट योर इंटरनल ट्रैफिक एंड हाइड योर ऑनलाइन आइडेंटिटी। जैसे मैंने बताया कि जो आपका जो ट्रैफिक है उनको इनक्रिप्ट कर देगा और आपकी आइडेंटिटी मीन्स आपका जो आईपी है, पब्लिक आईपी, उसको भी वो क्या कर देगा, हाइड कर देगा।
दिस मेक इट मोर डिफिकल्ट टू थर्ड पार्टी टू ट्रैक योर एक्टिविटी ऑनलाइन एंड स्टील डेटा। तो जो इससे क्या होता है, जो बीच में मिडिल मैन ऑफ द मिडिल अटैक है या जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, वो नहीं पता कर सकते कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, क्या सर्फ कर रहे हैं, या आपका डेटा जो मूव कर रहा है इंटरनेट में उसको भी वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और ये सब रियल टाइम में होता है। अब देखिए वीपीएन वर्क कैसे करता है। तो वीपीएन बेसिकली क्या करता है कि जो इसके प्रोटोकॉल होते हैं, सपोज एसएसएल प्रोटोकॉल है या L2TP या PPTP, ये बेसिकली सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक टनल क्रिएट कर देते हैं। टनल मीन्स क्या होगा, एक खुफिया रास्ता, ये समझ लीजिए। डेटा तो इनक्रिप्ट में जाएगा ही, प्लस आपका एक टनल क्रिएट कर देते हैं। तो डेटा आपका इंटरनेट में ना जाके उस टनल के वे में जाएगा। वो टनल से जो डेटा जाएगा वो बड़ा हाइड रहता है इंटरनेट से। तो जो भी मैन इन मिडिल अटैक हो रहा है या हैकर हैं आपके या सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी सिक्योर वे में कम्युनिकेशन होता है सर्वर टू क्लाइंट के बीच में। सो VPN हाइड योर IP बाय लिटरिंग द नेटवर्क डायरेक्ट इट थ्रू ए स्पेशली कॉन्फ़िगर रिमोट सर्वर बाय VPN होस्ट। सो मैं आपको ये लैब में दिखाऊंगा कि जैसे ही आप VPN कनेक्ट करते हैं तो वैसे ही क्या होगा कि आपका जो पब्लिक IP है उसके अलावा एक आपको प्राइवेट IP भी असाइन हो जाएगा। एक नया आपके जो आपका इथरनेट का, जहाँ पे आप देखते हैं कि कितने आपके में इथरनेट इंस्टॉल हैं, वहाँ पे एक ऑटोमेटिक एक इथरनेट जनरेट हो जाएगा, वो कनेक्टेड दिखाएगा। और उसमें उसी रेंज की IP मिलेगी जो सर्वर की रेंज की IP है। जो आपकी VPN सर्वर है उसको VPN सर्वर उसको IP असाइन करेगा। तो इससे होगा क्या कि जब आप अपने सर्वर को एक्सेस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो सर्वर क्लाउड में कहीं है या इंटरनेट में कहीं है। आपको ऐसा फील होगा कि वो सर्वर आपके लोकल एरिया या आपके प्राइवेट नेटवर्क में ही है। तो उस कंडीशन में VPN क्या करता है, एक वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर देता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि नकली आपका लोकल एरिया नेटवर्क या आपके प्राइवेट नेटवर्क में ही वो सर्वर रखा है। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वो नेटवर्क, वो जो सर्वर है वो आपका कहीं अमेजॉन के अमेजॉन के क्लाउड में आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो जब मैं इसकी लैब करके दिखाऊंगा तो आपको उसके और ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे। तो आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे काम करता है या क्या इसका प्रोसीजर है। तो दिस मीन दैट इफ़ यू आर सर्फ ऑनलाइन विथ ए VPN, द VPN सर्वर बिकम द सोर्स ऑफ योर डेटा। तो मैंने बताया था जैसे VPN सर्वर आपका डेटा का सोर्स होगा। जैसे मैंने बताया था कि कॉर्पोरेट कंपनी में मान लीजिए कई साइटें ब्लॉक हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉय क्या करते हैं, VPN फ्री अवेलेबल VPN साइट है, उनके थ्रू अपनी जो भी साइटें ब्लॉक हैं उनको भी वो एक्सेस कर लेते हैं। क्योंकि VPN उस VPN सर्वर के बिहाफ में आप IP वो साइट एक्सेस कर रहे हैं, ना कि आपकी अपनी IP के बिहाफ में आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। What should a good VPN do? एक अच्छा VPN क्या क्या करता है? तो पहला तो वो इनक्रिप्ट कर देता है आपके IP को। तो मतलब आपका जो ओरिजिनल IP होगा, ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन होगा, वो हाइड हो जाती है। इसका लोग ऐसे भी यूज करते हैं, मैं बताना चाहूँगा इसका एक ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे जो हैकर होते हैं, मान लीजिए वो आपके सर्वर में अटैक कर रहे हैं, तो उनके पास भी उनका एक पब्लिक IP होगा, उन्होंने भी किसी सर्विस प्रोवाइडर से IP लिया होगा, आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, सर्विस प्रोवाइडर ने उनको एक IP एलोकेट किया होगा पब्लिक, तो वो IP रजिस्टर्ड है। अब उस IP से अगर वो हैक करेंगे तो उस IP के लॉग आपके सर्वर में आएंगे, या जिस सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो उस पर वो लॉग आप कलेक्ट कर लेगा। तो वो अपने IP को हाइड करने के लिए क्या करते हैं, फ्री VPN का यूज करते हैं। वो VPN क्या करता है कि उनके IP हाइड कर देता है, और वो VPN मान लीजिए वो एक्सेस अटैक कर रहे हैं इंडिया से, लेकिन वो आपको IP दिखेगा इंडोनेशिया का, या आपको जहाँ जिस रीजन का आप IP लेंगे, मान लीजिए आपने US रीजन का VPN लिया तो वो IP US रीजन का दिखेगा उनको। तो उन्होंने क्या किया कि अपना ओरिजिनल IP तो हाइड कर लिया है। अब आप अगर उसको ट्रेस भी करेंगे तो कहाँ पे जा रहा है, आप US की VPN में जा रहा है, तो आपके लिए वो यूजलेस हो जाएगा। आप उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि वो किस बंदे ने अटैक किया है। ठीक है, तो ये भी इसका एक लोग यूज करते हैं ऐसे। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा पॉइंट। इंक्रिप्शन और प्रोटोकॉल, तो मैंने बताया कि ये जो डेटा ट्रांसफर होता है सर्वर टू क्लाइंट के बीच में, वो एक सिक्योर फॉर्मेट में होता है, एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। तो इससे होगा क्या, जो मैन इन मिडिल अटैक है या जो हैकर हैं या जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं कि आप क्या साइट एक्सेस कर रहे हैं,
वो सब चीज़ नहीं कर सकते उसके बाद, क्योंकि जो आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा सर्वर टू क्लाइंट के बीच में एक सिक्योर टनल क्रिएट हो जाएगा, उस टनल के बिहाफ में ही आपका डेटा सर्वर टू क्लाइंट ट्रांसफ़र होगा। और एंड टू वे ऑथेंटिकेशन, आजकल एडवांस वीपीएन आ गए हैं। अगर आपका यूजर नेम वीपीएन का, सपोज आपका वीपीएन का यूजर नेम और पासवर्ड किसी थर्ड पर्सन को पता भी चल गया है, तो भी वो उस वीपीएन को एक्सेस कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आप उस वीपीएन को कनेक्ट करने जाते हैं तो वो ओटीपी मांगता है। वो ओटीपी आपकी मोबाइल पे आ सकता है, या कई सारे थर्ड पार्टी ऐप चले जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेशन और टू वे ऑथेंटिकेशन, बहुत से ऑथेंटिकेशन ऐप हैं, तो उसमें एक ओटीपी जनरेट हो जाता है वर्चुअली। तो जब आप कनेक्ट करते हैं वीपीएन को, तो पहले आपको यूजर आईडी देनी पड़ती है, फिर आपको पासवर्ड देने पड़ते हैं, और उसके बाद वो टोकन जनरेट होता है, जो टोकन आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, या कई सारे थर्ड पार्टी ऐप हैं उनमें वो टोकन जनरेट होता है। जब तक वो टोकन नहीं डालेंगे तब तक आप अपने वीपीएन को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एडवांस लेवल ऑफ वीपीएन है। इसका यूज क्योंकि हो क्या रहा था कुछ समय पहले कि लोगों को दूसरे का वीपीएन का यूजर आईडी और पासवर्ड पता चल जा रहा था, तो वो उसके बिहाफ में एक्सेस कर ले रहे थे सर्वर को। तो अब उसको और ज़्यादा सिक्योर कर दिया है वीपीएन ने कि आपको उस ऑथेंटिकेशन टोकन की नीड पड़ेगी या कोड की नीड पड़ेगी, जो आपके पर्सनल मोबाइल पे आ रहा है या जिसको आपने वर्चुअली सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। मैं आगे चलता हूँ। हिस्ट्री ऑफ वीपीएन, वीपीएन कहाँ से आपके फोकस में आया, कब कहाँ से इसका मार्केट में रेवेन्यू या मार्केट में स्टेक होल्डर इसका बढ़ा, तो वो बात करते हैं। तो ये बेसिकली मार्केट में जो इसकी एंट्री हुई थी 2000 से इसकी एंट्री हो गई थी, लेकिन ये इतना फेमस नहीं था, लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। लेकिन जैसे ही 2010 आया, और उस 2010 में क्या हुआ, बहुत से अटैक बढ़ने लगे, बहुत से साइबर अटैक बढ़ने लगे, बहुत से हैकर आपके हैकिंग वेबसाइट को हैक करने लगे। उस कंडीशन उसके बाद आपके सर्वर को हैक करने लगे। तो उसके बाद 2010 के बाद वीपीएन की जो ग्रोथ है मार्केट में वो काफ़ी बड़ी है, और काफ़ी इसने लोग मतलब मोस्टली सर्वर, अगर आप क्लाउड में है तो मोस्टली कंपनियां इसको अडॉप्ट कर रही हैं। मतलब अगर आप सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी अगर एंटरप्राइजेस कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे वीपीएन मस्ट होगा, मतलब आपको सबसे पहले वीपीएन ही कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये ट्रेंड ही हो चुका है अपने सर्वर को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया, सभी मूव कर रहे हैं क्लाउड पे। तो क्लाउड क्या है, एक ओपन इंटरनेट है, कोई भी आ सकता है। तो उसमें अपने सर्वर को कैसे सिक्योर कर रखना है, वाइल जब आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डेटा उससे रिसीव कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं सर्वर से, उस कंडीशन में बहुत से अटैक, उस समय आजकल बहुत से अटैक चल गए हैं। आपने रैंसमवेयर देखा होगा, मालवेयर, बहुत से अटैक चल गए हैं, मैन इन मिडिल अटैक, डीडॉस अटैक। तो उन सबके बचाने के लिए, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो डेटा आपका इन ट्रांजिट मोड में है, इन ट्रांजिट मोड में जब आप डेटा को सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं सर्वर से, उस समय जो मैन इन मिडिल अटैक हो रहा है उससे बचाने के लिए आप वीपीएन यूज कर रहे हैं। तो इस समय काफ़ी बूम पे है वीपीएन। तो आप कैसे वीपीएन काम करता है, तो मैंने पहले बताया कि पहले क्या करेगा, वीपीएन एक टनल बनाएगा। जैसे ही वंस यू आर ऑनलाइन, यू स्टार्ट द वीपीएन, आपने अपना वीपीएन स्टार्ट किया, तो वीपीएन स्टार्ट जैसे ही करेंगे तो ये एक सिक्योर टनल क्रिएट करेगा इंटरनेट में, जो आपके सर्वर और क्लाइंट को कनेक्ट करेगा डायरेक्टली। तो जैसे ही आपका वीपीएन क्रिएट होगा, टनल एक्टिवेट होगा, तो आपके देखिएगा, आपके जो जहाँ पे आपके इथरनेट की सेटिंग देखते हैं वहाँ पे 1 ईथरनेट कार्ड ऑटोमेटिक एक्टिव कंडीशन में आ जाएगा। वो जो इथरनेट कार्ड होगा वो आपके वीपीएन के से कम्युनिकेट कर रहा होगा, और वीपीएन सर्वर उसको आईपी देगा एक, और उसके बिहाफ में ही वो आप दोनों एक एज ए प्राइवेट नेटवर्क में काम कर पाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पब्लिक नेटवर्क का आईपी यूज कर रहे हैं, आप उस कंडीशन में एक प्राइवेट आईपी यूज कर रहे होंगे। सो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका आईएसपी है एंड जो थर्ड पार्टी हैं, वो उस टनल में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है सर्वर और क्लाइंट के बीच में, जो वीपीएन कनेक्ट करने के बाद टनल बना है, उसको वो फैच नहीं कर सकते हैं, उसको वो मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, उसको वो ट्रैक नहीं कर सकते। योर डिवाइस इज नाउ ऑन द लोकल नेटवर्क ऑफ द वीपीएन। तो जैसे ही टनल बनेगा तो वैसे ही आपका डिवाइस या आपका सर्वर, आप ऐसे एक
वर्चुअली लोकल एरिया नेटवर्क में या वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क में आ जाएगी। आप ऐसे वर्क करेंगे जैसे वो वर्चुअली आपके प्राइवेट नेटवर्क में है, क्योंकि आपको क्या होगा, वीपीएन सर्वर आपको एक प्राइवेट आईपी देगा और आपके सर्वर में भी एक प्राइवेट आईपी होगा, तो दोनों प्राइवेट टू प्राइवेट आईपी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे वेरी इजीली, और ये 1-to-1 कनेक्शन होगा। एंड योर आईपी कैन बी चेंज टू एन आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द वीपीएन सर्वर। तो मैंने बताया कि जो आपका पब्लिक आईपी होगा उसके बिहाफ में वन एक्स्ट्रा एनआईसी आपका ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, वन ईथरनेट ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें प्राइवेट आईपी मिलेगा। वो प्राइवेट आईपी कौन देगा? आपका वीपीएन सर्वर देगा। उसके बिहाफ में ही आपका कनेक्टिविटी स्टेब्लिश होगी सर्वर और क्लाइंट के बीच में। यू कैन सर्व द इंटरनेट एट विल एंड द वीपीएन प्रोटेक्ट ऑल योर पर्सनल डेटा। तो उस कंडीशन क्या होगा कि जो डेटा ट्रांसफर होगा वो सिक्योर टनल के वे में होगा और वो डेटा बिल्कुल सिक्योर फॉर्मेट में होगा, और उस डेटा को कोई हैकर, मैन ऑफ द मिडिल अटैक, कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये है वीपीएन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अब इसका हम लोग लैब परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड, मैं इस समय अपने AWS कंसोल को लॉगिन कर लिया हूँ। मैं पहले क्या करूँगा, एक कस्टम वीपीसी बनाऊँगा। उस कस्टम वीपीसी में मैं एक पब्लिक सबनेट बनाऊँगा और एक प्राइवेट सबनेट बनाऊँगा। और जो मैं प्राइवेट सबनेट बनाऊंगा उसमें मैं कोई नेट गेटवे या कोई नेट इंस्टेंस क्रिएट नहीं करूंगा। मीन्स आपका जो प्राइवेट सबनेट में मैं EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में मैं क्या करूंगा कि जो पब्लिक सबनेट है उसमें मैं VPN सर्वर क्रिएट करूंगा, और आपके प्राइवेट सबनेट में मैं आपका कोई भी सर्वर हो सकते हैं, आपके वेब सर्वर हो सकते हैं, आपके मेल सर्वर हो सकते हैं, आपके डायरेक्टरी सर्वर हो सकते हैं, आपके फाइल सर्वर हो सकता है, कोई भी सर्वर आपने बना रखा है। और उस प्राइवेट सबनेट को के जो सर्वर है उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले VPN डाउनलोड करेंगे, VPN क्लाइंट डाउनलोड करेंगे। कहाँ से? VPN सर्वर से। फिर VPN सर्वर को कनेक्ट करेंगे। जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपके ईथरनेट में एक एक्स्ट्रा आपके एक एक्स्ट्रा ईथरनेट एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको प्राइवेट आईपी देगा VPN सर्वर। उस ईथरनेट के प्राइवेट आईपी के बिहाफ में ही आप उन प्राइवेट सबनेट में जो आपने सर्वर बना रखे हैं, चाहे वो वेब सर्वर, कोई भी सर्वर हो, मेल सर्वर, फाइल सर्वर, उनको एक्सेस कर पाएंगे इजीली। तो ये पूरा प्रोसीजर हम लोग देखेंगे। तो मैं तब तक आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये मेरा ईथरनेट की सेटिंग है, नेटवर्क कनेक्शन है। यहाँ पे देख कोई भी अभी VPN का कनेक्शन नहीं है। ये मेरा वाईफाई है, ये ब्लूटूथ का ड्राइवर है, ये ईथरनेट फिजिकल ईथरनेट है, और ये VMware के जो वर्चुअल ईथरनेट कनेक्टर है वो है। अभी इसमें कोई VPN का ईथरनेट नहीं है। तो जैसे ही हम लोग VPN कनेक्ट करेंगे और टनल हमारा क्रिएट होगा, आप देखेंगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा VPN का ईथरनेट क्रिएट हो जाएगा, NIC क्रिएट हो जाएगा और वो एक्टिवेट होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग VPC में आते हैं और एक कस्टम VPC बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि VPC बनाना बहुत इजी हो गया है। आप बस आपको एक दो क्लिक करना है और आपका VPC क्रिएट हो जाता है। तो आपको करना है लॉन्च VPC विजार्ड। इस समय हम लोग नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हैं, और आपको ये वाला ऑप्शन करना होगा, सेलेक्ट करना होगा VPC सबनेट एंड ETC वाला। इसमें आपको VPC का नाम क्या देना है, तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया VPN, और VPC का CIDR क्या लेना है, तो मैंने सेम CIDR लिया। टेनेंसी डिफ़ॉल्ट ही लिया है। अवेलेबिलिटी जोन मैंने एक अवेलेबिलिटी जोन लिया है। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं किस अवेलेबिलिटी जोन को आपको सेलेक्ट करना है। ABCD जो भी आपको सेलेक्ट करना हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक को ही सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपको एक से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन लेने हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए 2 या 3। अब नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट आपको क्रिएट करना है पब्लिक सबनेट, तो आप 1 में क्लिक कर लीजिए, अदरवाइज आप 0 भी कर सकते हैं। अगर आपको क्रिएट नहीं करना है पब्लिक सबनेट, तो मुझे पब्लिक सबनेट क्रिएट करना है, तो मैंने उसको लिए यहाँ, उसकी रेंज यहाँ पे दे दी 1.24। ठीक है, इसमें 256 IP आएंगे, ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं अपने प्राइवेट सबनेट बनाता हूँ। प्राइवेट सबनेट मुझे एक बनाना है, उसका जो CIDR है वो मैं यहाँ पे असाइन कर दे रहा हूँ। उसका मैं CIDR 2.24 असाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है,
नेट गेटवे देखिए मैं यहाँ पे नन कर दे रहा हूँ, मैं नेट गेटवे क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ और ना ही वीपीसी एंड पॉइंट क्रिएट करना चाहता हूँ। अगर इसमें कोई डाउट है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए कि नेट गेटवे क्या होता है या वीपीसी एंड पॉइंट क्या होता है। इसको मैं नन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका वीपीएन वीपीसी बनेगा, उसके अंदर आपके यूएस ईस्ट 1A में बनेंगे, एक उसके अंदर सबनेट बनेगा पब्लिक, एक प्राइवेट सबनेट बनेगा प्राइवेट। इसी हिसाब से दो रूट टेबल बनेंगी। पहला जो पब्लिक रूट टेबल है उसका नाम पब्लिक रूट टेबल होगा और उसके अंदर वीपीएन का इंटरनेट गेटवे कनेक्ट होगा, और प्राइवेट के अंदर कोई भी नेट गेटवे असाइन नहीं है, नहीं तो यहाँ पे नेट गेटवे बन के आ जाता। तो कोई भी नेट गेटवे मैंने क्रिएट नहीं किया है, तो ये पूरा डायग्राम यहाँ पे इसने दिखा दिया। क्रिएट वीपीसी में क्लिक करना है और बहुत ही ईजी आपका वीपीसी क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए वीपीसी मेरा क्रिएट हो गया। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से कि वीपीसी मेरा क्रिएट हो गया है। ये देखिए वीपीएन वीपीसी क्रिएट हो गया है। सबनेट, दो सबनेट क्रिएट हो गए होंगे, प्राइवेट सबनेट एंड पब्लिक सबनेट। रूट टेबल में दिखा देता हूँ, ये पब्लिक रूट टेबल है। इसमें देखिए रूट में जाते हैं तो यहाँ पे वीपीसी का CIDR मेंशन है, और उसके अलावा अगर कोई अदर नेटवर्क के लिए आपको जाना है तो इंटरनेट गेटवे के पास वो सेंड कर देगा। और प्राइवेट नेटवर्क में मैं आपको दिखा देता हूँ, प्राइवेट सबनेट में तो रूट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ वीपीसी का CIDR है, आपका कोई भी नेट गेटवे की एंट्री यहाँ पे नहीं है। सेम अगर मैं नेट गेटवे में जाता हूँ तो देखिए कोई भी नेट गेटवे मेरा क्रिएट नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं EC2 में। तो EC2 में जो पब्लिक हमारा सबनेट है, उस पब्लिक सबनेट में हम लोग VPN सर्वर बनाएंगे, और प्राइवेट सबनेट में हम लोग एक अपना जो भी सर्वर है आपके, वो सर्वर आप क्रिएट करेंगे। तो उस प्राइवेट सबनेट के जो EC2 इंस्टेंस है उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं इंटरनेट से, क्योंकि वो प्राइवेट सबनेट में है, और उसको इसलिए एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट सबनेट में है, प्लस ना नेट गेटवे बना है मेरे पास, ना नेट इंस्टेंस है, तो हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसको हम लोग एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ VPN। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे EC2 में मैं जाता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस। तो VPN सर्वर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको AWS मार्केट प्लेस में जाना पड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, आपको कहाँ जाना है, AWS के मार्केट प्लेस में जाना है आपको। यहाँ तक कोई डाउट है बताइए। और उसको बाद आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा ओपन VPN। आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा ओपन VPN। आप इसको सर्च करके एंटर मारेंगे तो बहुत सारे ओपन VPN आ रहे हैं, तो मैं पहला वाला ही ओपन VPN सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि फ्री टियर एलिजिबल भी है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहला वाला सेलेक्ट कर लिया है। ये उसकी बता रहा है प्राइसिंग, उसके प्राइसिंग आपको क्योंकि वो आपने मार्केट प्लेस से लिया है तो उसकी प्राइसिंग कैसे लगेगी वो हिसाब से वो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। कंटिन्यू करते हूँ। तो देखिए इसके लिए T2 स्मॉल आपको लेना पड़ेगा, तो मैंने T2 स्मॉल ले लिया है। मिनिमम T2, अगर T2 माइक्रो लेंगे तो वो नहीं क्रिएट होगा, तो आपको T2 स्मॉल लेना पड़ेगा। तो मैं T2 स्मॉल यहाँ पे सेट कर लिया है, नेक्स्ट किया है। अब यहाँ पे आपको VPC सेलेक्ट करना है, कस्टम VPC जो आपने बनाया है, और सबनेट आपको पब्लिक सबनेट लेना है, और आपको ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरेज में आ जाएंगे आप। स्टोरेज सेम 8 GB इनफ है। नेक्स्ट टैग दे दीजिए आप, मैं दे देता हूँ टैग, मैंने दिया VPN सर्वर नाम, इसका दे दिया टैग। अब देखिए सिक्योरिटी, जो बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो उसमें इतने प्रोटोकॉल होते हैं, वो आपको इतने अलाउ करने पड़ेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेता है, लेकिन आप इसको आपको पता होना चाहिए कि इसमें देखिए SSH प्रोटोकॉल होता है, HTTPS प्रोटोकॉल को अलाउ करना होता है, TCP 943 ये सर्वर कनेक्शन के लिए यूज होते हैं, ये TCP और ये बेसिकली ये भी सर्वर कनेक्शन के लिए होते हैं, और ये UDP प्रोटोकॉल है, ये हम लोग को अलाउ करने होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। VPN सर्वर बनाने के लिए मुझे इन प्रोटोकॉल की नीड होती है, तो मैंने इस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम ये ठीक है, मैंने यही दे दिया। आप चाहें तो नाम चेंज भी कर सकते हैं।
रिव्यू वन लॉन्च किया एंड लॉन्च, और मैंने यहाँ पे न्यू बनाया, क्रिएट न्यू, या एग्जिस्टिंग वाला मेरे पास की पेयर है, मैं उसको ले लेता हूँ। और मेरे पास एक VPN करके ये एग्जिस्टिंग की पेयर है, मैं इसको सेलेक्ट किया और एक्नॉलेज करके मैंने लॉन्च कर दिया। तो ये 1-2 मिनट लेगा आपका जो इंस्टेंस है उसको लॉन्च करने के लिए। तो ये देखिए मेरा इंस्टेंस अभी रेडी हो रहा है, पेंडिंग कंडीशन में है। और मैं दिखा देता हूँ तब तक इसको पब्लिक आईपी मिल गई है और ये प्राइवेट आईपी मिल गई है, मीन्स ये प्राइवेट आईपी भी इसको एलोकेट हो गई और पब्लिक आईपी भी एलोकेट हो गई है। अब चलिए मैं एक और सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ अपने प्राइवेट इंस्टेंस के लिए, प्राइवेट सबनेट के लिए, सॉरी। तो प्राइवेट सबनेट में आपके कोई भी सर्वर हो सकते हैं, आपका मेल सर्वर, आपका वेब सर्वर, आपका डेटाबेस सर्वर, आपका फाइल सर्वर, कोई भी सर्वर हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जब जो EC2 की जो MI सेलेक्ट करूँगा वो विंडोज़ की सर्वर करूँगा। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका सर्वर हो। तो मैंने विंडोज सर्वर 2012 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और T2 माइक्रो मैं लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे VPC सेलेक्ट करेंगे, सबनेट अपना प्राइवेट सबनेट लेंगे और यहाँ पे IP देने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, पब्लिक IP डिसेबल। नेक्स्ट स्टोरेज 30 GB लेगा वो। नेक्स्ट मैं टैग दे रहा हूँ यहाँ पे, नेम प्राइवेट सर्वर नाम दे दिया मैंने इसका, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने बनाया माइक्रोसॉफ्ट सर्वर कर देता हूँ मैं। और इसमें RDP पोर्ट सिर्फ इनेबल किया है मैंने, मैं सिर्फ RDP एक्सेस करके दिखाऊंगा। एंड क्रिएट एंड लॉन्च, और इसका भी मैं जो की पेयर है VPN ही ले लेता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है फ्रेंड, सो देखिए मेरा जो VPN सर्वर है वो रेडी हो गया है, जो प्राइवेट सर्वर है वो अभी इनिशियल कंडीशन में है, उसको देखिए पब्लिक IP असाइन नहीं हुआ है और ये पब्लिक सबनेट में क्रिएट किया हुआ है मैंने, ठीक है। ये देखिए प्राइवेट, सॉरी, इसे प्राइवेट सबनेट में किया, मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। इसे मैंने प्राइवेट सबनेट में क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो ये प्राइवेट मेरा सर्वर है, वो मेरा प्राइवेट सबनेट में क्रिएट है और इसको कोई पब्लिक IP असाइन नहीं है, और ना ही मैंने प्राइवेट सबनेट के लिए कोई नेट गेटवे या नेट इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। चलिए अब मुझे क्या करना है, अपने VPN सर्वर को एक्सेस करना है और उसको कॉन्फ़िगर करना है। बहुत ईजी है, आपको सिर्फ नेट का फॉलो करना है। तो चलिए ये मेरा VPN सर्वर है, इसका पब्लिक IP मैं लेता हूँ और पुट्टी के थ्रू मैं इसको एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पुट्टी में उसका IP डाला और इसको मैं एक्सेस करता हूँ। एक्सेप्ट। सो फ्रेंड देखिए, अब आप चाहें तो यहाँ से आप स्टेप नोट भी कर सकते हैं, वैसे बहुत इजी है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है ओपन VPN एज यूजर से, ओपन VPN एज। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो तो आपके पास है ही, आप उससे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ओपन VPN एज से लॉगिन करना है। सो फ्रेंड्स आपने लॉगिन कर लिया, अब आपको यहाँ पे यस टाइप करके एंटर प्रेस करना है, यस टाइप करना है, फिर एंटर प्रेस करना है, और बस आपको डिफ़ॉल्ट की सब लेके चलनी है, जो आपका डिफ़ॉल्ट है उसी पैरामीटर के थ्रू हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस कर दे रहे हैं, मीन्स यस। अब ये बोल रहा है कि आपको जो VPN है किस NIC या कितने में आपको इथरनेट 0 पे करना है या सभी इंटरनेट इंटरफेस पे करना है आपको। तो मैंने कहा पहला वाला सभी इंटरनेट इंटरफेसेस पे एक्टिवेट करना है।
जो आपका एडमिन पोर्टल एक्सेस करेंगे आप वीपीएन का, उसका जो पोर्ट नंबर होगा वो 943 होगा। तो आपको बेसिकली एंटर प्रेस करना है, आपको ज़्यादा इसमें माइंड नहीं लगाना है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग लेके चलनी है। जो वीपीएन का प्रोटोकॉल होगा वो किस प्रोटोकॉल से सिक्योर करेगा, वो 443 प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, उसके लिए भी एंटर प्रेस करना है। तो जो आपका डिफ़ॉल्ट जो ट्रैफिक होगा, रूट होगा, क्या वो वीपीएन के थ्रू जाए, उसके लिए नो करना है। तो आप इसको सिर्फ एंटर प्रेस करते जाइए, ठीक है। उसके बाद ये आपका कॉन्फ़िगर कर देगा। बस सिर्फ आपको एंटर एंटर डिफ़ॉल्ट इसकी जो सेटिंग है उसको लेके चलना है और सिर्फ आपको एंटर एंटर प्रेस करना है। तो देखिए ये आपका वीपीएन सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहा है। तो ये देखिए आपका वीपीएन सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया है। तो वीपीएन सर्वर कॉन्फ़िगर होने के बाद क्या करता है कि ये इसने एक यूज़र बनाया है ओपन वीपीएन नाम का। आपको इस यूज़र के थ्रू लॉगिन करना होगा पोर्टल में, सॉरी, ठीक है। आपको इस यूज़र के थ्रू लॉगिन करना होगा। तो जो एडमिन और क्लाइंट का जो यूज़र वो है यूआरएल जिसके थ्रू आप एक्सेस करेंगे वो यहाँ पे मेंशन किया है, इनको आप कॉपी कर लीजिए। मैं इस नोटपैड में कॉपी कर लेता हूँ। ये यूआरएल है एडमिन का और क्लाइंट का। तो देखिए पोर्ट नंबर 943 यूज कर रहा है जो मैंने उस कॉन्फ़िगर करते समय दिया था। आप चाहें तो उसको कॉन्फ़िगर करते समय चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो यूज़र नेम है वो क्या नेम है, वो ओपन वीपीएन यूज़र नेम है। आप इसको भी चाहें तो आप कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको याद हो जाएगा ओपन वीपीएन। लेकिन आपके पास यूज़र नेम तो है, लेकिन आपको पासवर्ड भी चाहिए लॉगिन करने के लिए। तो पासवर्ड आप जनरेट करेंगे। इसका पासवर्ड कैसे जनरेट करेंगे, कमांड होती है sudo passwd। और किस यूज़र का पासवर्ड जनरेट करना है, आपको ओपन वीपीएन यूज़र का पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। इस कमांड से हम जो यूज़र बना है जिसके थ्रू हम कॉन्फ़िगर करेंगे वीपीएन सर्वर, उसका पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं। तो पासवर्ड आप कोई भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया रेड हैट। आपको पासवर्ड टाइप करते हुए दिखेगा नहीं, ये सिक्योरिटी इसमें है आपका Ubuntu या लिनक्स में। आपको सिर्फ आपको पासवर्ड टाइप करना है, दिखेगा नहीं आपको यहाँ पे। तो आपका पासवर्ड देखिए नीचे मैसेज आके सक्सेसफुली जनरेट हो गया, आपने जो भी पासवर्ड दिया होगा। अब देखिए आपको क्या करना है। अब आपको जो आपका वीपीएन क्लाइंट है उसको एक्सेस करना है, उसका यूआरएल एक्सेस करना है। तो वीपीएन क्लाइंट का यूआरएल ये है, इसको मैं एक्सेस करता हूँ, ठीक है। तो देखिए उस यूआरएल को मैंने हिट किया तो ये सर्टिफिकेट इसमें अप्लाई नहीं, इसलिए ये इनसिक्योर बोल रहा है। तो आप इसको एडवांस में क्लिक करें और प्रोसीड कर दें अनसेफ। तो ये देखिए ओपन वीपीएन एक्सेस सर्वर आपका उसका जो पेज है वो आपके सामने आ गया है। यहाँ पे यूज़र नेम आपको लॉगिन करना है। यूज़र नेम क्या है, ओपन वीपीएन। और पासवर्ड जो अभी आपने जनरेट किया है सूडो कमांड से, सूडो passwd कमांड से जो आपने पासवर्ड जनरेट किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ मेंशन करना है। मैंने जनरेट किया था रेड हैट, मैं वहाँ यहाँ पे मेंशन करता हूँ और साइन इन करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास विंडो का सर्वर है, विंडो का ही लैपटॉप है। तो मैं क्या करूँगा, उसी का पैकेज डाउनलोड करूँगा। अगर आपके पास मैक का है, मैक या आपके पास Ubuntu है या एंड्रॉयड है, तो उसी हिसाब से आप पैकेज डाउनलोड करेंगे। ये वीपीएन क्लाइंट का पैकेज डाउनलोड होगा, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं विंडोज़ का डाउनलोड कर लेता हूँ वीपीएन क्लाइंट। तो ये देखिए डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है, 58.3 MB का है। तो मैं तब तक वीडियो को पॉज करता हूँ। सो फ्रेंड देखिए हमारा जो वीपीएन क्लाइंट का पैकेज है वो डाउनलोड होने वाला है। उसके बाद हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद वीपीएन कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने प्राइवेट सबनेट में जो मेरा सर्वर बना है उसको एक्सेस करके देखेंगे।
चलिए इसको डबल क्लिक करते हैं। सो विंडो जो हमारा, इसको यहाँ पे करके रन एनीवे कर देंगे। तो ओपन वीपीएन कनेक्ट सेटअप, आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, क्लिक यस। एंड फिनिश। सो जैसे ही मैंने वीपीएन क्लाइंट को इंस्टॉल किया तो देखिए यहाँ पे एक सिंबल बन के आ गया है। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। आप ncpa.cpl टाइप करेंगे तो देखिए ये ईथरनेट बन के आ गया है वीपीएन का। जैसे ही आपने वीपीएन क्लाइंट को क्या किया हुआ है, आपने इंस्टॉल किया हुआ है। अब आपको इसको कनेक्ट करना होगा। तो देखिए वीपीएन कनेक्ट करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो यूज़र नेम मेरा वही है ओपन वीपीएन, और पासवर्ड जो मैंने जनरेट किया था। अब आप ये कहेंगे कि सेम यूज़र नेम सभी लोग एक्सेस करेंगे तो कैसे चलेगा। तो आप हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग यूज़र नेम और अलग पासवर्ड जनरेट करके उसको दे सकते हैं। आप उसी सर्वर में जाके, जो आपका सर्वर एक्सेस था, यहाँ पे पहले यूज़र नेम जनरेट करेंगे, यूज़र नेम बनाएंगे उसके नाम के, और उसके फिर उसका पासवर्ड जनरेट करके आप उसको दे सकते हैं। तो हर एक एम्प्लॉय अपने यूज़र नेम अपने पासवर्ड से वीपीएन कनेक्ट कर सकता है। तो देखिए अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। वीपीएन को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो आप इसको राइट क्लिक करके, सॉरी यहाँ से नहीं होगा, तो आप सर्च में जाएंगे, यहाँ टाइप सर्च करेंगे ओपन वीपीएन, तो आपको ओपन वीपीएन दिख जाएगा। इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको आप क्रॉस कर देंगे, लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए अभी मुझे इसको कनेक्ट करना है, तो मैं इसमें क्लिक करूँगा और देखिए मैं दिखा दूँ जो ये आईपी है वो सर्वर की आईपी, वीपीएन सर्वर की आईपी है। मैं एक बार क्रॉस चेक करके दिखा दे रहा हूँ, 3.86.139.100। सो वीपीएन सर्वर की आईपी देखिए 3.86.139.100। तो वीपीएन सर्वर की आईपी है, उसको आपको कनेक्ट करना है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, यूज़र नेम जो भी आपका वीपीएन का यूज़र नेम है, अभी मेरा क्या है ओपन वीपीएन, ठीक है। पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड जनरेट किया है वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इसको आप ओके कर देंगे। अब ये कनेक्ट हो रहा है, देखिए ये कनेक्टेड हो गया। जैसे ये कनेक्टेड हुआ, अब आपका जो ईथरनेट कार्ड था वो एक्टिवेट हो गया होगा। ये देखिए पहले यहाँ पे क्रॉस दिख रहा था, अब यहाँ पे क्रॉस नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे क्रॉस आपको नहीं दिख रहा है, और इसको सर्वर ने आईपी क्या दिया, 172 की रेंज में इसको आईपी दिया हुआ है सर्वर ने। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और जो मेरा प्राइवेट सबनेट है, अब देखिए प्राइवेट सबनेट में जो ये सर्वर है, प्राइवेट सबनेट में जो मेरा EC2 इंस्टेंस है, जो ये मेरा सर्वर है, उसको मैं कनेक्ट करके देखता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ वीपीएन को, और उसके बाद मैं फिर से इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इस प्राइवेट सबनेट को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसका पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। गेट पासवर्ड, ब्राउज किया, और जो भी आपकी की है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और डिकीप पासवर्ड करेंगे, तो आपका पासवर्ड जनरेट हो, ये आपको दिख जाएगा। आप इसको कहीं भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और इसकी जो आपने रिमोट डेस्कटॉप फाइल है वो डाउनलोड कर ली। तो देखिए अभी मैंने वीपीएन को डिस्कनेक्ट कर दिया है, और अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये एक्सेस नहीं होगा। मैंने इसको डबल क्लिक किया और कनेक्ट किया। तो देखिए मेरा प्राइवेट सबनेट में जो मेरा सर्वर है, जो EC2 इंस्टेंस है, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये मेरे प्राइवेट सबनेट में है, इसको कोई डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक आप वीपीएन कनेक्ट नहीं करेंगे। तो देखिए मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं अपने वीपीएन को फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ।
और उसके बाद मैं इसको फिर से कनेक्ट करके देखूँगा। मैंने कनेक्ट कर लिया अपना ओपन वीपीएन। मैं फिर से इसको डाउनलोड करता हूँ। देखिए जैसे मैंने कनेक्ट किया एक नया ईथरनेट कनेक्ट हो गया, जो हमारे सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करेगा। और ये देखिए अब मैं उसको आराम से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। जो मेरा EC2 इंस्टेंस प्राइवेट सबनेट में है उसके लिए ना कोई मैंने रूट टेबल डिफाइन किया है, ना कोई मैंने नेट गेटवे डिफाइन किया है, ना कोई इंटरनेट नेट इंस्टेंस डिफाइन किया है, फिर भी मैं उसको VPN की हेल्प से डायरेक्टली अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए उसका। और देखिए सो फ्रेंड, देखा कि कैसे हम लोग VPN की हेल्प से जो हमारे प्राइवेट सबनेट में जो हमारे EC2 इंस्टेंस हैं उन इंस्टेंस को डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं विद द सिक्योर फॉर्मेट। हमारा डेटा जो होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होगा इनसाइड ऑफ टनल एक क्रिएट हो जाएगा। और जो भी मैन और मिडिल अटैक है या जो भी आपके हैकर हैं जो आपके इंटरनेट में आपके पैकेट को वॉच कर रहे हैं, वो इस डेटा को या इस पैकेट को वॉच नहीं कर पाएंगे, कैप्चर नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी डेटा से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं या उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सिक्योर वे है आपको अपने सर्वर को एक्सेस करने का, और ऑल ऑफ द इंटरप्राइजेस कंपनी से फॉलो कर रही हैं। अगर आप भी किसी कंपनी में होंगे तो आप भी VPN कनेक्ट करते होंगे, और VPN कनेक्ट करने के बाद ही आप अपने सर्वर को एक्सेस कर पाते होंगे। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मैं एक बार दिखा दूं सर्वर एक्सेस हो जाए, नहीं तो आप लोग कहें कि सर्वर एक्सेस नहीं हुआ, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूं। तो देखिए सर्वर भी मेरा एक्सेस हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।